दोस्तों, आजकल बच्चे टीनेजर्स कार्टून्स और वीडियो गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, पर बच्चों को इन सब के अलावा इंडिया के रियल हीरोज का इतिहास बताना भी ज़रूरी है, ताकि वो देश के लिए बलिदान हुए वीरों और हमारी आज़ादी का महत्व समझ सकें। और इस इतिहास को बताने के लिए जैसलमेर का लोंगेवाला वॉर मेमोरियल बिल्कुल परफेक्ट जगह है। और अगर आप विंटर वेकेशन में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये जगह आपके और आपके बच्चों के लिए एक अच्छी ट्रिप साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको वहीं लेके चलूँगा लोंगेवाला वॉर मेमोरियल और टनोट माता के मंदिर, और बताऊंगा इनकी हिस्ट्री और इम्पोर्टेंस के बारे में। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखेगा। तो अभी हम हैं सम में, और ये आखिरी पेट्रोल पंप है। टनोट माता मंदिर या लोंगेवाला तक कोई पेट्रोल पंप नहीं पड़ेगा इस रास्ते पे। और तो यहाँ पे पेट्रोल बहुत महंगा है। अभी हमारा तो नुकसान हो गया है थोड़ा सा। मेरी एडवाइस ये है कि जैसलमेर से टंकी फुल करा लें, क्योंकि यहाँ पे तेल थोड़ा महंगा है। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट लोंगेवाला वॉर मेमोरियल। तो आप कभी भी यहाँ विजिट के लिए जा सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच का जो समय है यहाँ जाने के लिए काफ़ी बेहतर है, क्योंकि गर्मी कम लगेगी, मौसम सुहावना मिलेगा। म्यूजियम खुलने का समय सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का है। अब बात करते हैं हाउ टू रीच लोंगेवाला वॉर मेमोरियल। तो जैसलमेर से लोंगेवाला की दूरी है 110 किलोमीटर, पर हम लोग सम डेजर्ट से जा रहे हैं, तो सम से इसकी दूरी है 115 किलोमीटर, और ये आप 2 घंटे में पूरा कर लेंगे। रोड की कंडीशन बहुत ही अच्छी है, आपको बम्प्स नहीं मिलेंगे। रोड के दोनों तरफ रेत के टीले और रेगिस्तान ही मिलेगा। शुरू में कुछ गांव देखने को मिल सकते हैं, बाद में ना तो कोई खाने की दुकान मिलेगी, ना ही कोई मैकेनिक की शॉप, और ना ही कोई पेट्रोल पंप। तो ये सब पहले ही ले लें, और रास्ते में रुककर इस डेजर्ट के सीन की फोटोग्राफी करना ना भूलें। दोस्तों, लोंगेवाला वॉर मेमोरियल सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक इमोशन है जो कि हर प्राउड इंडियन के अंदर है। 1971 में हुई भारत पाकिस्तान की जंग में भारत जीता तो था ही, साथ में उस जंग ने कई वीर कहानियों को जन्म दिया, और उन्हीं वीरों की कहानियों को 1997 में आई सुपरहिट मूवी बॉर्डर में दर्शाया गया है। कितना है टोल यहाँ का? ये मेमोरियल और म्यूजियम जंग के मैदान के पास ही बने हुए हैं। मेमोरियल हाईवे के एकदम बगल में है, पार्किंग फ्री है, और इनकी देखरेख इंडियन आर्मी ही करती है। और यहाँ देखने को 4 चीजें हैं। पहला वार मेमोरियल, दूसरा है म्यूजियम, तीसरा है ऑडियो विजुअल थिएटर, जहाँ पर आपको एक शॉर्ट वार फिल्म दिखाई जाएगी, और यही एकमात्र एक्टिविटी है जिसका यहाँ टिकट लगता है, बाकी सब फ्री है। इस मूवी को देखने के लिए आपको 40 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा, और 10 साल से नीचे के बच्चों के लिए वो भी फ्री है। और चौथी चीज़ है एक्चुअल बैटल एरिया, जहाँ पर लड़ाई हुई थी, जहाँ पर पाकिस्तान की गाड़ियाँ टैंक अभी भी पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं लोंगेवाला बॉर्डर। आप मेरे पीछे देख सकते हो, टैंक रखा हुआ है। तो कहानी ये है, 1971 में पाकिस्तान ने अटैक किया था, और यहाँ पे पंजाब की बटालियन तैनात थी, जिन्होंने पाकिस्तान की आर्मी का डट के मुकाबला किया और उनको हरा दिया। पाकिस्तान का भारी नुकसान हुआ था, और पाकिस्तान को यहाँ से वापस जाना पड़ा, और पंजाब की बटालियन ने यहाँ इस लोकेशन को, जैसलमेर को अच्छे से डिफेंड किया। तो उन्हीं की याद में या उनकी सम्मान में ये जगह, ये म्यूज़ियम बनाया गया है। यहाँ पे ये सब टैंक रखे हुए हैं। तो अब हम चलेंगे ऊपर और म्यूज़ियम देखेंगे और बाकी लोकेशन कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, बात करते हैं लोंगेवाला बैटल की कहानी क्या है। तो 1971 की वॉर में वेस्टर्न फ्रंट पे रेगिस्तान में लड़ी गई ये लोंगेवाला जंग वॉर की पहली सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक थी। इसमें 3000 पाकिस्तानी सैनिकों ने 4 दिसंबर 1971 की रात को 40 टैंक और मीडियम आर्टिलरी से हमला कर दिया। तब यहाँ तैनात थी पंजाब रेजिमेंट की 23rd बटालियन में 120 सोल्जर थे, और जिसके कमांडर थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। तो पाकिस्तान की इतनी बड़ी मैकेनाइज्ड फोर्स के सामने मेजर के पास 2 ही ऑप्शन थे, कि या तो तब तक लड़ो जब तक मदद नहीं आ जाती,
मुकाबला करते रहें या फिर छोड़कर भाग जाएं। पर जैसा कि हम सब जानते हैं इंडियन आर्मी छोड़ के जाने वालों में से नहीं है, तो मेजर चांदपुरी ने अपने सारे रिसोर्सेस को बहुत ही चतुराई से इस्तेमाल किया और साथ ही दुश्मन की गलतियों का फ़ायदा उठाया और इन 120 सैनिकों ने 5 दिसंबर की सुबह तक इस एरिया को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। और फिर सुबह इंडियन एयरफोर्स के हंटर प्लेन्स ने जैसलमेर से उड़ान भरी और पाकिस्तानी आर्मी पर कहर बरपा दिया, जिससे पाकिस्तानी आर्मी के लगभग 100 व्हीकल और 36 टैंक बर्बाद हो गए और साथ ही 200 सैनिक भी मारे गए। बाकी जो बचे जान बचाकर भाग खड़े हुए और उन भागते टैंक्स के निशान आपको फोटो में दिखेंगे, जो फोटो विकिपीडिया पे आपको गूगल पे मिल जाएगी। तो पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को कम समझने की गलती की और उसका उन्होंने काफ़ी भारी हिसाब चुकाया और इंडियन आर्मी के जवानों ने जो अद्भुत वीरता दिखाई उससे वे इतिहास के पन्नों में अमर हो गए और ये जगह उनके साहस और वीरता की गवाह है। यहाँ आप इंडियन आर्मी के उस समय के बंकर, टनल, कपड़े, हथियार देख सकते हैं। साथ ही पाकिस्तानी आर्मी के डिस्ट्रॉयड टैंक्स, इक्विपमेंट भी देख सकते हैं, जिससे आपको जंग की रियल फील पता लगेगी और साथ ही नॉलेज भी मिलेगी। और ये सब जान के आपको एज इंडियन बहुत ही प्राउड फील होगा। तो इस ओपन एरिया के बाद आप जाएंगे म्यूज़ियम के अंदर, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई टिकट नहीं लगता। म्यूज़ियम के अंदर उस समय के वेपन्स, यूनिफॉर्म, वॉर जोन्स देखने को मिलेंगे। दीवारों पर सैनिकों की फ़ोटो, उनके वीरता के प्रमाण मिलेंगे। म्यूज़ियम में कमांडेंट मेजर चांदपुरी को भी दिखाया गया है। मेजर चांदपुरी को उनकी अद्भुत वीरता और लीडरशिप के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया और 1997 में बॉर्डर फिल्म में उनका रोल सनी देओल ने प्ले किया था। हालांकि मूवी में कुछ इवेंट्स गलत दिखाए गए थे जो कि रियलिटी से काफ़ी दूर थे। ये मूवी को ड्रामेटिक दिखाने के लिए किया गया था। जैसे सुनील शेट्टी ने भैरव सिंह राठौड़ का किरदार निभाया था और मूवी में सुनील शेट्टी को वीरगति पाते हुए दिखाया गया है, जो कि सच्चाई से बिल्कुल अलग है। तीसरा, म्यूजियम देखने के बाद आप देखें वॉर फिल्म, जो कि ऑडियो विजुअल थिएटर में दिखाई जाएगी। 15 मिनट की इस फिल्म में आपको सैनिकों की वीरता और देशभक्ति की रियल स्टोरीज दिखाई जाएंगी। पर यह फिल्म तभी शुरू होती है जब थिएटर पूरा भर जाता है, तब तक आपको बाहर खड़े होकर वेट करना पड़ता है। तो अभी म्यूज़ियम देखने के बाद, गैलरी देखने के बाद अब आपको दिखाने ले जाता हूँ एक्चुअल टैंक और एक्चुअल गाड़ी 1971 से जो खड़ी हुई है यहाँ पे, एकदम उसी स्टेट में, ओरिजिनल कंडीशन में उस टाइम जो छोड़ के चले गए थे लोग। तो देखिए ये गाड़ी तब से भी यहीं खड़ी है, पुराने ज़माने की पाकिस्तान की गाड़ी। देखिए निशान बना हुआ, चारों तरफ रेगिस्तान, रेगिस्तान ही रेगिस्तान। तो अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का टैंक, जो ध्वस्त हुआ टैंक, उसी कंडीशन में जिस टाइम वो जैसे हुआ था युद्ध के टाइम पे। ये देखिए ठीक मेरे पीछे टूटा हुआ टैंक, भारत की जवानों ने तोड़ दिया इसको, युद्ध के टाइम पे इसको ध्वस्त कर दिया। दोस्तों, फूड ऑप्शंस के लिए आप म्यूजियम के पास बने बॉर्डर कैफे में जा सकते हैं। ये छोटा सा कैफे है, लेकिन इसमें काफी चीजें आपको मिल जाएंगी खाने पीने की। दोस्तों, इस यात्रा का अगला पड़ाव है टनोट माता मंदिर, जिसके लिए हमें लोंगेवाला से और आगे बॉर्डर की तरफ जाना पड़ेगा। लोंगेवाला वार मेमोरियल से 38 किलोमीटर दूर है ये मंदिर, जहां पहुंचने में आपको लगभग 35 से 40 मिनट लगेंगे। दोस्तों, लोंगेवाला से 20 किलोमीटर आगे चलने पर आता है सादेवाला व्यू पॉइंट और पास में ही है सादेवाला गांव। अगर आपको रेगिस्तान के असली गांव देखना है, आपको रेगिस्तान में लोग कैसे रहते हैं, कैसे घर होते हैं, उनका जीवन कैसे चलता है, डेली उनकी दिनचर्या क्या होती है, तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं इस गांव में और रुक के फोटोग्राफी कर सकते हैं, इस गांव के लोगों से मिल सकते हैं। लोंगेवाला से यहाँ पहुँचने में मात्र आपको आधा घंटा लगेगा। यहाँ पे कुछ समय बिताइए और देखिए रेगिस्तान के असली रंग, रेगिस्तान के लोगों का जीवन। और यहाँ से टनोट माता मंदिर है 18 किलोमीटर। तो यहाँ समय बिताने के बाद आप आगे निकल सकते हैं मंदिर दर्शन के लिए।
लोंगेवाला से आ चुके हैं हम तनोट माता के मंदिर। आप मेरे पीछे देख सकते हो ये मंदिर का गेट। अब हम जाएंगे मंदिर के अंदर और जाके दर्शन करेंगे, बातें बताएंगे यहाँ के बारे में, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, क्या फेमस है और क्या इसका इतिहास है, उस सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। दोस्तों मंदिर में एंट्री फ्री है और ये सुबह 5:30 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है। मंदिर की देखभाल BSF करती है और मातेश्वरी तनोट राय मंदिर की यहाँ के एरिया में बड़ी इम्पोर्टेंस है और इसे टेम्पल ऑफ मिरेकल्स भी कहा जाता है, क्योंकि लोकल्स मानती है इंडियन आर्मी की जीत में इस मंदिर का बड़ा योगदान है। कहा जाता है तनोट माता माँ देवी हिंगलाज का अवतार थी और माता के आशीर्वाद से ही भारत को 1965 और 1971 की जंग में जीत मिली। और ये भी कहा जाता है कि जब यहाँ चारों तरफ जंग चल रही थी तो मंदिर के आसपास एक भी बॉम्ब पहुंच नहीं पाया, कोई बॉम्ब यहाँ आसपास फट नहीं पाया। BSF ने 1971 की जंग के बाद इस मंदिर को बड़ा करके बना दिया। मंदिर के अंदर उस समय के अनएक्सप्लोडेड बम्स, यानी ऐसे बम जो फटे नहीं, सोल्जर्स के फोटो और दूसरी जानकारी रखी हुई है जो आप देख सकते हैं। मंदिर में एक विजयी स्तंभ भी है जो लोंगेवाला की जीत की याद में खड़ा किया गया है। और हर साल 16 दिसंबर को इंडिया की शानदार जीत का जश्न यहाँ मनाया जाता है, वो आप देख सकते हैं अगर आप दिसंबर में आते हैं। तो दोस्तों अब हमने तनोट माता मंदिर में दर्शन कर लिए। अब हम निकल रहे हैं जैसलमेर के लिए। और एक बात और, ये एक्चुअल बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर जो है यहाँ से 20 किलोमीटर आगे है। अगर आपको बॉर्डर तक जाना है तो आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी मिलिट्री से। और जब आप जैसलमेर से आ रहे हो तो ध्यान रखिएगा, जैसलमेर से आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, पास लेना पड़ेगा, तब जाके आप बॉर्डर विजिट कर सकते हैं। तो अब हम जाएंगे जैसलमेर और जैसलमेर से जाएंगे आइदर जोधपुर या उदयपुर। ये हम रास्ते में डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, क्योंकि अभी ट्रिप हमारा 5-6 दिन और लंबा है। बाय बाय।